और गए, लेकिन भाजपा सरकार भी रही है, इसमें भी किसी प्रकार कोई कार्य नहीं हो पाया, इस पर क्या कहें? दरअसल में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब कुछ जो है स्थानीय जो लोग हैं उनको उस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, जीत जाएंगे, तो उनकी सक्रियता कम है। और इसको लेकर के हम लोगों को नाराज़गी भी है। हम लोग बराबर इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो है 99% जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पाते हैं। अगर व्यक्तिगत हैसियत से वो लड़ जाए तो वो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। को 1,08,000 परिवार के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हमने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रखा था, जिसका भूमि पूजन भी हमने किया था और कई साधु संत सम्मिलित थे। लेकिन जिला प्रशासन ने, चूँकि कोविड भी बढ़ रहा है और आदर्श आचार संहिता है, तो जिला प्रशासन ने निवेदन किया कि गुरुजी भारी भीड़ होगी तो ये बड़ा कार्यक्रम जो है कोई जो है करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो अनुमति न मिलने के कारण आज हमने धर्मादेश जारी किया है कि अपने अपने घर में लोग करें, क्योंकि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान की मर्यादा में ही हमें कोई काम करना है और हमारी जो डिमांड है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये भी लोकतांत्रिक ढंग से, क्योंकि संविधान में 368 में ये प्राविधान है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा, संविधान संशोधन करने का। जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और जिस समय पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया, उसी समय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सत्ता जो है तो राष्ट्रभक्तों के हाथ में नहीं थी, जिसका दुष्परिणाम हम लोग अभी तक भोग रहे हैं। तो एक देश एक कानून और एक देश एक धर्म, ये हमारी मुहिम चल रही है। इसको लेकर के हम कई बार आमरण अनशन भी कर चुके हैं। हमने 2 अक्टूबर को जल समाधि की घोषणा किया था, जिस पर तमाम संगठनों ने हमसे निवेदन किया, और 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा आमरण अनशन होगा, जो करोड़ों लोगों के लेकर के साथ में होगा। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो हर जनपद में, गाँव ये चलता रहेगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से संविधान की मर्यादा में रह करके होगा। इसलिए हम ये धर्मादेश जारी करते हैं कि 1 फरवरी को अपने अपने घर में सभी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम। तो आने वाले विधानसभा का चुनाव है और इसमें आप किसकी सरकार चाहते हैं बने और सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रवादियों की सरकार तो सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अन्य पार्टियां कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, कोई तुष्टीकरण के दलदल में धंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो रामराज की कल्पना है, जो सबके हित का भाव है। तो चूंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए जनता का जो रुख है वो भाजपा की ओर है। और तुष्टीकरण करने वालों को लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही आएगी। उम्मीद क्या करते हैं कि आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाएगी? आने वाला जो समय है, देखिए हम लोग रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं। रामराज तभी संभव होगा, देखिए जैसे हमारा सनातन धर्म में बताया गया है कि चींटी से लेकर के सबका सम्मान होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग जो है, हम लोगों का सिद्धांत है। लेकिन जो अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, और कुछ लोग कहते हैं जो यीशु को नहीं मानता वो नरक में जाएगा, ये भावनाएं लोगों की हम लोग एक्सेप्ट नहीं।